ये 10-17 वर्ष से आवाज लगा रहे हैं कि जितने भी ये संत हैं पृथ्वी पे आज के दिन में ये सब भ्रमित है, ये मिसगाइड कर रहे हैं पूरे मानव समाज का जीवन नाश कर रहे हैं। और जो दास कह रहा है कि तुम गलत जा रहे हो, विचार तो करना चाहिए या मेरे से पूछना चाहिए आप कैसे गलत कर रहे हो। मैं एक पॉइंट पर 6 प्रमाण देता दास, ये ISI मार्ग के मैप दिखाता हूँ जो आपको भी मान्य है कि सचमुच ये सही है। ये श्रद्धालु इतने अंधविश्वासी हो गए, उनके ऊपर विश्वास कर लिया कि नहीं हमारे गुरुजी ने जो बता दिया सच है। ईबदास चाहता कि तुम स्वयं देखो, वो नहीं मानेंगे, वो तो इज्जत और बेइज्जती पड़े रहेंगे। संत को आवा है, लेकिन वो भी नालायक व्यक्ति होता है जो अपना जीवन नाश करे और गिल साथ में अनुयायियों को डुबोए। ये दास आज इस अतिथि में होता, मुझे पता लगता कि मेरा ज्ञान गलत है, प्रमाण दे दे कोई, मैं मान लूंगा कति और सबको कह दूंगा सार्वजनिक तरीके से कि वो ज्ञान सही है भाई मेरे पास है। कि 10-17 वर्ष से आवाज लगा रहे हैं कि जितने भी ये संत हैं पृथ्वी पे आज के दिन में ये सब भ्रमित है, ये मिसगाइड कर रहे हैं पूरे मानव समाज का जीवन नाश कर रहे हैं। इनके पास कोई आधार नहीं है ज्ञान का, हुआबाई बक रहे हैं, अपने अपने तुक्के लगा रहे हैं, अपनी अपनी साधना बता रहे हैं जिनका कोई आधार नहीं, कोई सदग्रंथ आधार नहीं है। और ये श्रद्धालु इतने अंधविश्वासी हो गए, उनके ऊपर विश्वास कर लिया कि नहीं हमारे गुरुजी ने जो बता दिया सच है। और जो दास कह रहा है कि तुम गलत जा रहे हो, विचार तो करना चाहिए या मेरे से पूछना चाहिए आप कैसे गलत कह रहे हो, हमें प्रमाण तो दो। और मैं एक पॉइंट पर 6 प्रमाण देता दास, ये ISI मार्ग के मैप दिखाता हूँ जो आपको भी मान्य है कि सचमुच ये सही है। और वो आप देख नहीं पाए उनको, आपके गुरुओं को उसका पता नहीं, तो ईबदास चाहता कि तुम स्वयं देखो, वो नहीं मानेंगे, वो तो इज्जत और बेइज्जती पड़े रहेंगे। संत को आवा है, लेकिन वो भी नालायक व्यक्ति होता है जो अपना जीवन नाश करे और गिल साथ में अनुयायियों को डुबोए। वो संत नहीं होता, वो तो राक्षस है। देखो ये दास आज इस अतिथि में होता, मुझे पता लगता कि मेरा ज्ञान गलत है, प्रमाण दे दे कोई, मैं मान लूंगा कति और सबको कह दूंगा सार्वजनिक तरीके से कि वो ज्ञान सही है भाई मेरे पास ज्ञान नहीं था। उद्देश्य प्रत्येक संत का यही है, वो इस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, मैं सभी को भगवान का ज्ञान दें, इनका कल्याण करवाऊं। और कल्याण का उनके पास साधन है नहीं तो खाक कल्याण कराएंगे, तो अपना विनाश कर रहे हैं। तो उनको तुरंत सोचना चाहिए। और दास सबसे पहला व्यक्ति होता है ये कहने वाला सचमुच भाई कति 100 के 100 गलत हम, और तुम भी वहां चलो और मैं भी जा रहा हूं। तो मेरा भार उतर जाता आपको स्पष्ट कह देने से, और अपना भी जीवन रक्षा होती है और तुम्हारी भी समझ में आ जाती है। जब दास से कह देगा कि नहीं ठीक नहीं हमारा मार्ग, इसमें केसर में जो सामने प्रमाण है, तो अब इन संतां के गले मड़गी, इनके अब ये वो सर्प के मुंह में चकचूंदर आ रही है। लेकिन इसको छोड़ देने में अच्छा होगा, खाने से तो कोड लगे, सर्प चकचूंदर ने खा ले, चमगादड़ ने तो उसका कोड लग जाता है, और छोड़ता नो एक तेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो अब इनके मुंह में चकचूंदर आ गई, वह चमगादड़ आ गया। लेकिन इसको छोड़ना इनका हित होगा, ना तो इनकी दुर्गति होगी और पाप के भागी बनेंगे। इतनी अनमोल जीवन को नाश करके परमात्मा के दोषी हो जाएंगे। ये इनको उल्टा लटका होगा भगवान वहां नरक के अंदर देख लेना। परमात्मा के इतिहास में लिखा है कि 22 करोड़ ये नकली संत और महंत जो भगवान के बच्चों को भगवान से विमुख कर रहे थे, गलत रास्ता दे रहे थे, उनको 22 करोड़ को नरक में ठोक रखा है। कबीर सागर में लिखा है। और कबीर सागर में कबीर साहब कहते हैं, धर्मदास मैं एक बार उनके पास से गया था, वह सारे रो रहे थे, वह नकली संत और महंत, और हाहाकार मची हुई थी, हमें बचा लो भगवान, हमें बचा लो भगवान, हमसे गलती बन गई। कोई तो कह रहा था जी हमने, क्योंकि परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और सबसे टकराते हैं वो नकली संतों से कि तुम मत बर्बाद करो अपना जीवन, अरे मेरे बच्चों को मत मिसगाइड करो। लेकिन उस समय ये कतई नहीं मानते, क्योंकि इनकी प्रभुता घनी हो जाती है। और यह प्रभुता परमात्मा के मार्ग में सबसे बड़ी डेंजरस है। परमात्मा कहते हैं प्रभुता को सब जग बजे, प्रभु को बजे ना कोई। हमने प्रभु को बजना चाहिए, प्रभुता नहीं चाहिए इस गंदे लोग की। क्या प्रभुता?
यहाँ तो उसकी बढ़िया फोटो लाग रही है, दुनिया पूजा और गधा बना फिरन लग रहा है संत। बता क्या प्रभुता हो इसकी। तो पुण्यात्मा बहुत सावधानी करनी पड़ेगी। ये संतता मानना को ना, पर जनता ने जागना पड़ेगा। और जो मानेंगे वो धन भाग उनके, वो तो महापुरुष है। फिर सचमुच जानबूझ साची तजे और करे झूठते ने, और ताकि संगत है प्रभु सोपन में ना दे। जानबूझ कर फिर सच्चाई को नहीं ग्रहण करते, उनके लिए कहते हैं उसके दर्शन दस सपने भी ना होने चाहिए ऐसे व्यक्ति के। बगैर ज्ञान के इंसान कुछ भी गलती कर सकता है, और ज्ञान होने के बाद फिर करे वो तो फिर दुष्ट इंसान है। ये दास कोई आधार बनाकर कह रहा है, वो निराधार बातें कह रहे संत जन। आधार कौन कौन किस किस को माना है इस दास ने? पवित्र चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये 2 सदग्रंथ हैं। ये हैं भक्ति मार्ग के, और 18 पुराण भी सहयोगी हैं केवल इस ज्ञान को समझने के। तीसरा तो 18 पुराण हो गए। चौथा दास ने आधार बनाया है सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी। और 5वां आधार बनाया है दास ने जिन महापुरुषों को परमात्मा अपने विधान अनुसार आकर के मिले हैं, और उनको वो सतलोक दिखाया है जहां मालिक रहते हैं और जहां हम पहले रहा करते थे, और उनको फिर वापस छोड़ा अपने गवाह बनाने के लिए, अपना साक्षी बनाने के लिए। तो उन महापुरुषों ने जो परमात्मा को आंखों देखा, वो कैसा है, कहाँ रहता है, वहां क्या व्यवस्था है, उस परमात्मा के लोक में जाने की कौन सी विधि है, तो उन महापुरुषों ने अपनी अमृतवाणी में वर्णित कर रखी है। तो इन सभी ग्रंथों, सदग्रंथों को और उन महापुरुषों के अनुभव को दास ने आधार बनाकर फिर सब महापुरुषों से कहा कि तुम गलत मार्ग पर जा रहे हो, तुम्हारा ज्ञान गलत, तुम्हारा समाधान गलत, फिर और किस लिए भक्ति कर रहे हो? खाक भक्ति है तुम्हारी। फिर जब ज्ञान भी गलत और तुम्हारी भक्ति और भक्ति की विधि भी गलत, फिर काहे के भगत, काहे के संत तुम? तो दास के पास जो ज्ञान है वो शास्त्र अनुकूल है, और शास्त्र अनुकूल साधना है जो महापुरुषों ने की और परमात्मा ने आके स्वयं बताई। तो फिर कौन सी कसर रहेगी? अब आप जी को कुछ महापुरुषों का वर्णन करते हैं जिनको परमात्मा मिले। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को वो परमेश्वर स्वयं आकर मिले थे मथुरा में। आदरणीय धर्मदास साहिब जी गांव बांधोगढ़ के एक बहुत बड़े सेठ थे, धनी थे, लाला जी थे, वैश्य कुल में जन्म था उनका। इतना धन बताते हैं उनके पास, उनके दादा पिताजी के पास और स्वयं भी, कि इतने धनी थे वो। उस नगरी के राजा पर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती थी, कभी सूखा गिर जाता था या फ्लड आ जाती थी, तो धर्मदास के पिता से वो ऐड मांगता था, धन वित्तीय सहायता लेता था। इतना धनी थे वे। राजा का टैक्स तो वो देते ही देते थे, उसके अतिरिक्त भी कुछ ऐड मांगते थे तो वो फ्री दे दिया करते राजा को ऐसी आपदाओं में। कहने का भाव ये नहीं है, देखो पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर जी आए थे, वो एक दानक की जुलाहे की लीला करा करते थे, कपड़ा बुनते थे। अब कपड़ा बुनने में कितना समय लग गया, वह बुनाई मिल लिया करती, एक नाप, 1 पैसा 2 पैसे हफ्ते 10 दिन में। और कितने गरीबी में एक झोंपड़ी में रहा करते, सारी सृष्टि के रचनहार, सारी सृष्टि के पालनहार, केवल हमें ये दिखाने के लिए कि केवल जाति विशेष या धनी विशेष व्यक्ति ही पार नहीं होगा। जिसके पास सही भक्ति होगी, सत साधना होगी, वो अमीर हो चाहे गरीब, दोनों पार हो जाएंगे।